वेलकम बैक। तो हम अपना टेक टैक टॉय वाला ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो हम यूनिटी हब ओपन कर लिया। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना एडिटर का वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 20.3 है। ठीक, अब इसके बाद हम जो गेम बना रहे हैं वो हमारा 2D है। तो हम यहाँ पे 2D सेलेक्ट कर लेंगे। जो टेम्पलेट है वो हम 2D सेलेक्ट कर लेंगे। अब और यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट का नाम और लोकेशन सेट कर देंगे। तो प्रोजेक्ट का नाम है हमारा टिक टैक टॉय। ठीक है, और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोजेक्ट क्रिएट होने में। तो ये क्रिएट होने लगा। तो ये हमारा एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो जब भी कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाए हम, और अगर हमें मान लो किसी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए बनाना है, जैसे हम ये टिक टैक टॉय बना रहे हैं वो हमें मान लो एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो जब भी किसी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए बनाए तो सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म है वो हमें वही सिलेक्ट करना चाहिए जिसके लिए हम बना रहे हैं। तो उसमें क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा सिंप्लिसिटी रहती है, बाद में उसे रिकम्पाइल नहीं होना पड़ता। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइल पे आएंगे। फाइल पे आने के बाद यहाँ पे बुल्ड सेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे जो अभी हमारा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट है वो है मैक, पीसी, मैक और लाइनक्स स्टैंडअलोन। ठीक है, तो हमें बनाना है एंड्रॉयड के लिए, क्योंकि ये हम टिकटॉक टॉप बना रहे हैं टच स्क्रीन के लिए और पोर्ट्रेट मोड में रहेगा, बेसिकली मोबाइल्स के लिए है। तो हम यहाँ पे एंड्रॉयड सेलेक्ट कर देंगे एंड्रॉयड पर, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्विच प्लेटफॉर्म। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो अब स्विच हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दोबारा से रिकम्पाइल होंगी। ठीक, तो सबसे पहले हमेशा यही करें अगर हम किसी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए बनाएं। और अगर सिर्फ इसमें ही खेलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी बना लो। तो अब जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा स्विच हो गया, यानी कि अब जो यूनिटी का लोगो है वो एंड्रॉयड के ऊपर आने लगा, यानी कि ये वाला प्लेटफॉर्म हमारा एंड्रॉयड वाला सिलेक्ट हो गया है। ठीक, तो आप सबसे पहले थोड़ा सा लेआउट बदल देते हैं क्योंकि हमें बनाना है एक वर्टिकल गेम। ठीक है, तो थोड़ा सा लेआउट बदल लेते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट लेआउट पे आएंगे और इसमें हमें ज़रूरत है टॉल लेआउट। ठीक है, ये हमारा टॉल लेआउट हो गया। और जो गेम विंडो है और सीन विंडो वो हमें इस तरीके से चाहिए, यानी कि ये हो गया। यानी कि यहाँ पे हमारा गेम व्यू दिखता रहेगा इस पॉइंट पे, और यहाँ पे हमारा सीन व्यू दिखता रहेगा। ये हेराइकल विंडो यहाँ पे आ गई, प्रोजेक्ट यहाँ पे, और इंस्पेक्टर हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ये 2D गेम्स के लिए बेसिकली अगर हम पोर्ट्रेट मोड में बनाएंगे तो यही वाला मेरे हिसाब से मैं अपने लिए ठीक है। तो आपको जैसा करना हो आप उस तरीके से बना सकते हैं। लेआउट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा भी आपको बनाना हो। आप सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमारा एक सैम्पल सीन क्रिएट है जो कि हमारा कहाँ पे, असेट में सीन्स फोल्डर पर, क्योंकि असेट में अभी एक ही फोल्डर है वो है सीन्स, और उसमें जो अभी हमारा सीन क्रिएट है वो है हमारा सैम्पल सीन। तो पहले तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। जो सीन्स होते हैं असल में यूनिटी में वो होते हैं हमारे लेवल्स टाइप के, कि हमें कब कौन सी विंडो ओपन करवानी है या कुछ और दिखाना है, लेवल टाइप की। जो गेम में हम लेवल खेलते हैं जिस हिसाब से, तो वही उसमें सीन्स रहते हैं अलग अलग। ठीक है, तो हम सैम्पल सीन जो पहले से था उसे हम डिलीट कर देते हैं। अब एक नया सीन क्रिएट करते हैं पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक कर लेंगे, उसी में जो सीन वाला फोल्डर ओपन था इसी में हमने राइट क्लिक कर दिया विंडो पे। राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट पे आएंगे, और क्रिएट में यहाँ पे हमारा क्या है, सीन मिल जाएगा, ये है हमारा सीन। तो इस पर क्लिक कर देंगे तो एक नया सीन क्रिएट हो जाएगा। अब हमें इसका नाम देना है, तो नाम दे देंगे हम टिक टैक टॉय। ठीक है, अगर हम सैम्पल सीन का भी नाम बता देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो सिर्फ बताने के लिए कि सीन असल में अगर हमें कोई नया सीन क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया। अब जो अभी हमारा करंट में ओपन सीन है वो सैम्पल सीन है, वो वहाँ से डिलीट तो हो गया, पर क्या अभी भी वही सीन ओपन है। तो अगर हमें ऐसे ओपन करना है टिक टैक टॉय तो इस पर डबल टैप कर देंगे 2 बार। अब ये सेव, इसे सेव करने के लिए पूछ रहा है तो हमें इसे सेव नहीं करना है। ठीक, तो ये अब हमारा क्या है, टिक टैक टॉय वाला सीन ओपन हो गया। तो अगर देखा जाए तो अभी इस सीन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, एक ही गेम ऑब्जेक्ट है, वो है हमारा मेन कैमरा। ठीक, अब मेन कैमरा के अलावा भी हमें इसमें बहुत सी चीज़ें बनानी, तो इस पूरी वीडियो में हम सिर्फ जो इसकी सिंपल यूआई है वो बनाएंगे। ठीक, तो अगर हमें एक यूआई बनानी है 2D में यूआई, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक कैनवास। ठीक है, एक कैनवास चाहिए, इसमें हम एक पैनल ले लेते हैं। ठीक, पैनल क्या होता है वो सब बताएंगे। सबसे पहले मान लो एक ले लिया हमने, तो एक कैनवास ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कैनवास ले लिया। कैनवास होता है असल में क्या होता है कि जो स्क्रीन्स रहती हैं
जो हम यूआई बनाते हैं, यूनिटी में दो तरीके से चीज़ें काम करती हैं। एक यूआई के कंपोनेंट सारे अलग होते हैं, और दूसरा रहता है 2D या 3D ऑब्जेक्ट, वो एक अलग चीज़ रहती है। ठीक है, अगर वो समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आगे आके हमें उसके बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा कैनवास है, इस पर हम डबल टैग करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे सीन व्यू है, यहाँ पे दिख गया। तो ये हमारी पूरी कैनवास विंडो है। तो जो कैनवास विंडो रहती है वो हमें किस तरीके से दिखानी है अपनी गेम में, तो यहाँ पे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये है हमारी कैनवास की जो रेंडर करानी है वो कैसे करानी है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है स्क्रीन स्पेस, यानी कि जो स्क्रीन में जितना स्पेस है उस पर उसके हिसाब से कर लें पूरे। और रहते हैं इसमें वर्ल्ड स्क्रीन स्पेस, कैमरा के हिसाब से वर्ल्ड स्पेस, तो हमें इसमें सिर्फ स्क्रीन स्पेस पे करना है। ठीक, और जो इसमें दूसरी चीज़ें आती हैं सबसे पहले वो देखते हैं, वो है यहाँ पे कांस्टेंट पिक्सल साइज़। कांस्टेंट पिक्सल साइज़ में क्या रहता है, हर एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी। अगर स्क्रीन का साइज़ बदल जाएगा, यहाँ पे जो हमारी फ्री स्क्रीन है, जैसे मान लो मोबाइल्स रहते हैं उनमें अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो रहते हैं। ठीक, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें, ये हमारा फ्री एस्पेक्ट लिखा है, यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो के फ़ोन्स रहते हैं, स्क्रीन्स रहती हैं। जैसे ये 800x40 है, ये 1280x720 है, उसके बाद 1920 1080 है, ये अलग अलग तरीके के हैं। ठीक, तो अगर मान लो हम एक सैम्पल के लिए ले लें, तो जब भी हम कोई भी गेम बनाएंगे तो उसमें कोई भी एक, जैसे पोर्ट्रेट गेम बना रहे हैं तो कोई भी एक पोर्ट्रेट का ले लेंगे, पोर्ट्रेट मोड में कोई भी एक सैम्पल रेजोल्यूशंस ले लेंगे, ताकि हमें जो गेम बनाएंगे उसमें आसानी होगी। तो यहाँ पे हम क्या है 1280 और 720 वाला एक सैम्पल सीन ले लेते हैं, सैम्पल रेशियो ले लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया, इसमें क्या है 1280 और 720 का है। तो जो हाइट है इसमें वो इसकी 1280 है, जो विड्थ है वो 720 है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो वो क्या कह रहा है, यूआई का जो स्केल मोड है वो कांस्टेंट पिक्सल साइज, तो वो हमें कांस्टेंट नहीं करना है, वो करना है स्केल विथ स्क्रीन साइज। तो जो है वो स्क्रीन साइज के हिसाब से बदल जाए। दूसरी चीज़ यहाँ पे वो रेफरेंस रेजोल्यूशन कह रहा है कि वो किस चीज़ को रेफरेंस में लेके चले। तो यहाँ पे जो रेफरेंस में है एक्स में वो हम डाल देंगे 720, जो हम यहाँ पे हमने अभी गेम में ले ली है। इससे क्या है, हमें जो यूआई में अगर हम कोई भी चीज़ें बनाएं तो वो हमेशा एक परफेक्ट रेजोल्यूशन में बनानी चाहिए, नहीं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो जब हमारा ये गेम बन जाएगा उसके बाद हम दिखाएंगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, ये 720 कर लिया और इसके बाद इसे कर देते हैं हम 1280। ठीक, तो ये जो रेजोल्यूशन ये है वो हमने इसे सेट कर दिया कि इसी के हिसाब से जो छोटा बड़ा हो, जो इसका रिसाइजिंग हो वो इसी के हिसाब से स्केलिंग हो। और यहाँ पे है मैच विथ और हाइट, तो वो इसे हम कर देंगे एक्सपेंड। ठीक, इसी अभी के लिए आप सिर्फ जितना बताया उस हिसाब से कर दीजिए, बाकी के हम बाद में देखते हैं। अब ये तो हमारा हो गया कैनवास। अब सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड में कुछ चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड बनाना है। तो बैकग्राउंड के लिए क्या है, एक हम इमेज ले लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज। तो सबसे पहले हमें कोई भी अगर यूआई कंपोनेंट ऐड करने हैं, तो ये हमारा कैनवास है, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यूआई पे जाएंगे, क्योंकि हम जो भी बना रहे हैं वो सारी अभी यूआई बना रहे हैं। तो यूआई पे जाएंगे और यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो ये कि इमेज क्रिएट हो जाएगी। अब इमेज का नाम रख देते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये हमारी बैकग्राउंड इमेज हो गई। अब इस जो भी हम कंपोनेंट ऐड करते हैं अब उनकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से काम करती हैं। तो ये हमारी बैकग्राउंड इमेज है और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें अभी 2 प्रॉपर्टीज़ ऐड हैं, वैसे 3 प्रॉपर्टीज़ ऐड है। एक है हमारी कौन सी, रैक ट्रांसफॉर्म, दूसरी है हमारी कैनवास रेंडर और तीसरी है हमारी इमेज। रैक ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि ये अभी कौन सी जगह पे, इसकी पोजीशंस क्या है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, रोटेशन कितनी है, स्केल कितनी है, साइज वगैरह कैसा है, तो ये सब होती है इसकी रैक ट्रांसफॉर्मेशन में। दूसरा रहता है कैनवास रेंडर, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं जानने की, ये सिंपली सी बात है कि ये इसलिए लगाया क्योंकि ये कैनवास में रेंडर कर रहा है, इसमें कैनवास में। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके बाद जो अगली है वो है हमारी इमेज। तो इसमें एक कंपोनेंट ऐड है, वो है हमारा इमेज कंपोनेंट। ठीक है, तो ये जो भी दिख रहा है तो ये हमारा इमेज कंपोनेंट की वजह से दिख रहा है। अगर हम इसे मान लो डीएक्टिवेट कर देंगे तो ये हमारा दिखना बंद हो जाएगा। ठीक, तो जो इमेज कंपोनेंट रहता है वो एक इमेज को एक यूआई स्क्रीन पर दिखाता है। ठीक, ये हो गया। अब बैकग्राउंड इमेज है, इसे हमें चाहिए पूरी स्क्रीन पर, बैकग्राउंड इमेज हमें पूरी स्क्रीन पर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसकी विड्थ और हाइट है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी जो इसकी स्क्रीन की साइज़ है उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। तो इसके हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला, जो इसकी जो विड्थ है वो हमें चाहिए पूरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो विड्थ इसमें कितनी है 720, इसलिए हमने इसे रेफरेंस में लिया था 720, तो ये हमारी 720 हो जाएगी।
और जो हाइट है वो हमारी कितनी है 1280। ठीक, तो ये अब हमारा क्या है पूरी स्क्रीन पे आ गया। अगर हम देखें ध्यान से कैनवास पर तो ये इमेज हमारी क्या है पूरी स्क्रीन पर आ गई। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखा जाए इस 1280 720 का मतलब भी यही था। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारी यूनिट्स हैं तो 720 यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 720 यूनिट है। ठीक है, जो इसमें रहेगी यूनिट के हिसाब से, और यहाँ से और जो यहाँ तक की हाइट है इसकी वो है इसकी 1280, यानी कि टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक की जो हाइट है वो हमारी होगी 1280। अब हम देखते हैं, हम इस बैकग्राउंड की इमेज का जो कलर है वो थोड़ा सा बदल देते हैं। तो जब भी हमें अगर मान लो कलर बदलना है इसका, तो जो ये हमारा इमेज है, ये हमारी इमेज कंपोनेंट है, इसके साथ ऐड बैकग्राउंड इमेज। सबसे पहले हम बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे, इंस्पेक्टर में देखेंगे तो ये हमारी रहती है इमेज, ये इमेज कंपोनेंट है। इसमें ये है हमारा क्या कलर, अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये हमारा पूरा आ गया कलर। ठीक, तो अभी क्या ये हमारा रेड पर है तो इसमें रेड की पूरी आ जाएंगी, और इस ऊपर वाले को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पर भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम ये क्या है कलर सेलेक्ट कर सकते हैं हमें जैसा करना हो। ठीक, एक तरीका ये रहता है कलर सेलेक्ट करने का। दूसरा तरीका क्या रहता है कि ये जो पिक वाला बटन दिख रहा है, आइकन दिख रहा है, ठीक है, तो इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद अब हम जहाँ कहीं भी ले जाएंगे इसे तो ये उसी का कलर सेट कर देगा। मान लो जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, जब भी हम कहीं और ले जा रहे हैं किसी और कलर पर तो ये क्या है कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो मान लो अगर हमें इसे वाइट करना है तो इस वाइट पर ले गए, वाइट कलर अभी ये कलर पिक करने के लिए होता है, कहीं से भी पिक कर सकते हैं, तो ये वाइट हो गया। अगर मान लो हमें कोई और कलर करना है, मान लो ये वाला कलर करना है तो ये हो गया, तो ये हमारा हो गया। या फिर हमें कोई और स्क्रीन से करने हैं कलर, यानी कि इस पर क्लिक करेंगे पहले और इसके बाद कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो कि इनमें से कोई एक कलर पिक कर लेते हैं, ये वाला कर लिया तो ये हो गया। ठीक है, तो हमें जो भी कलर पिक करना है, ठीक है, तो मैं ये वाला कर लेता हूँ ब्लैक वाला। ठीक, तो ये हम कलर कर सकते हैं, या फिर हमें चेंज करना तो वो यहाँ से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं जो भी आपको करना हो। अब इसके अलावा अगर हमें कभी भी कोई भी चीज़ फुल स्क्रीन में चाहिए हो, एक तो हम ये कर सकते हैं, दूसरा ये रहती है इसकी एंकर पोजीशन रहती है। एंकर पोजीशन का मतलब होता है कि इसे कहाँ से कहाँ तक स्केल करना है। तो अगर इसकी बात करें एंकर पोजीशंस की, तो अभी क्या है सेंटर में है, सेंटर में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसे सेंटर से इतने पिक्सल यहाँ जाना है, इतने पिक्सल यहाँ, और इतने पिक्सल ऊपर और इतने पिक्सल नीचे, इसका मतलब ये होता है। और जब भी हमें कभी कोई भी चीज़ अगर पूरी स्क्रीन पर दिखानी है कभी भी, तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो स्क्रैच्ड है वो कम्प्लीटली कर देते हैं, यानी कि जो एंकर पोजीशन है वो ऊपर से लेके चारों तरफ कोनों पे कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या है, इससे क्या हो जाता है कि ये पूरी में स्क्रैच्ड हो जाती है। ठीक, अब आगे देखते हैं, ये हमारा एक बैकग्राउंड क्रिएट हो गया। बैकग्राउंड के बाद सबसे पहले हमें लगाना है टेक्स्ट, टिक टैक टॉय का। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले कैनवास पे क्लिक किया, इस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है एम्प्टी, क्रिएट एम्प्टी, तो क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ये इसलिए कर लिया ताकि क्या है कि जब भी हम भी कोई भी चीज़ बनाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ बनाएं तो वो सारे के सारे अगर एक ही जगह रखेंगे तो वो ज़्यादा लंबी लिस्ट हो जाएगी। इसलिए हम उन्हें कुछ कुछ पार्ट में लेके, जैसे हम फाइल बनाने के लिए मैनेज करने के लिए फोल्डर बनाते हैं, उसी हिसाब से गेम ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसके बाद बाकी सारे उसके क्या है चाइल्ड ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक, तो इसका हम कुछ नाम लिख लेते हैं, जैसे हम लिख देते हैं इसका नाम इसका नाम रख देते हैं गेम व्यू। ठीक, तो गेम व्यू इसका नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख सकते हैं, नाम से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब राइट इस पर, अब हमें इसमें कुछ चीज़ें बनानी है। हमें एक क्या चाहिए, टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पे क्या है, हमें एक टेक्स्ट लिखना है और उसमें लिखना है हमें टिक टैक टॉय। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये हमारा यूआई, और यूआई पे हमें क्या बनाना है, इसमें लिखना है टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या है, ये इसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब भी हम किसी पर भी क्लिक करके एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, तो हमें इसका क्या नाम रखना है, टिक टैक टॉय लिखना है। यानी तो इसका पहले तो हम इस फाइल का नाम लिख देते हैं, इस गेम ऑब्जेक्ट का जो भी हमें नाम लिखना है, ताकि हम इसे पहचान सकें। ठीक, तो हमने इसका टिक टैक टॉय रख दिया। अब ये हमारा एक टेक्स्ट कंपोनेंट क्रिएट हो गया, और यहाँ पर देखें तो एक छोटे से अक्षरों में लिखे आ रहा है न्यू टेक्स्ट।
तो ये अभी हमारा टेक्स्ट कंपोनेंट है, एक हमने टेक्स्ट गेम ऑब्जेक्ट इसमें ऐड कर दिया। अब जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी ये हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट क्या है, अभी हमारा काफ़ी छोटा है, तो पहली चीज़ तो हमें इसे बड़ा करना है, ठीक है। तो इसे बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, और हाँ यहाँ पर देखें तो ये कितना स्पेस ले रहा है, तो वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या है, इस टेक्स्ट पर टिक टैक टॉय पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है दिख रहा है, ये जो डॉट दिख रहे हैं, तो ये क्या है, इसकी टोटल जो इसकी पोजीशन है, जिसकी हाइट विड्थ है वो है। अगर हमें इसे चेंज करनी हो तो हम डायरेक्टली इन पर बस क्लिक करेंगे और इन्हें ड्रैग कर देंगे, तो ये क्या है, हमारी बनता जाएगा, स्पेस बनता जाएगा कि ये कितने में है, टेक्स्ट की फील्ड आ जाएगी ये पूरी, ठीक। तो ये आ गया। तो हम इसे फ़िलहाल तो यहाँ से जो यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्म्स कंपोनेंट है इससे कर लेते हैं, इससे क्या थोड़ी सी क्या प्रिसाइजनेस बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम पोजीशंस 0 0 कर लेते हैं। अब आती है इसकी विड्थ पर और हाइट पर, तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक है टोटल 720, ठीक। तो हमें थोड़ा क्या है बड़ा चाहिए, तो हम इसमें करिए 500 तक कर लेते हैं। तो जो इसकी विड्थ रहेगी वो कर लेते हैं 500, और जो हाइट रहेगी वो कर लेते हैं करीब, पहले 100 करके देखते हैं, 200 कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट हमें क्या लिखना है, टिक टैक टॉय। तो अगर हम इससे देखें तो इसमें 2 कंपोनेंट है, एक है हमारा ट्रांसफॉर्म, दूसरा है हमारा टेक्स्ट। तो हमें इसका टेक्स्ट चेंज करना है, तो ये जो पहली फील्ड होती है टेक्स्ट फील्ड, इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड में हमारा क्या लिखा है, न्यू टेक्स्ट, तो इसमें हम जो भी लिखेंगे वही हमारा यहाँ पे हमारा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखना है टिक टैक टॉय, तो हमने लिख दिया टिक टैक टॉय, ठीक है। तो ये हमारा लिख गया टिक टैक टॉय। अब ये क्या है, थोड़ा सा छोटा है, तो हमें लिखना है इसे बड़ा, थोड़ा बड़ा साइज़ में लिखना है। तो बड़े साइज़ के लिए ये यहाँ पे फॉन्ट रहता है कि हमें कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, ये उसकी फॉन्ट स्टाइल है, बोल्ड करना है, नॉर्मल करना है, टैलिक करना है, टैलिक बोल्ड करना है, तो हम इसे बोल्ड कर देते हैं, ठीक। अगर कुछ हमें फॉन्ट चेंज करने हैं तो वो देख लेते हैं। इसमें अभी फ़िलहाल सिर्फ एक ही फॉन्ट है, एरियल। अगर हमें कुछ और फॉन्ट चाहिए तो वो हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आते हैं इसकी फॉन्ट साइज़ पर, तो जो साइज़ इसका वो इस पर आता है। तो साइज़ अभी हमारा क्या है, 14 है, तो यानी कि काफ़ी छोटा है, तो हमें थोड़ा बड़ा करना है, तो हम कर देते हैं 50। तो अभी ये क्या है, हमें थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो हम इसे कर देते हैं 100 ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसे कर देते हैं 75, ठीक। तो ये हमने कर दिया 75। अब हम चाहते हैं क्या, ये जो है ये बिल्कुल एक परफेक्ट, अगर हाँ परफेक्ट बीच में आ जाए कम्प्लीटली, तो अब यहाँ पे आएंगे, ये हमारा आता है पैराग्राफ। तो इसे हमें अलाइन कैसे करना है, तो पहली चीज़ हम इसे मिडल में सेट करना चाहते हैं, तो मिडल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये टेक्स्ट फील्ड के बिल्कुल मिडल में आ गया। लेकिन अभी भी क्या है, ये जो लिख रहा है वो ऊपर से लिख रहा है, तो वो भी हम मिडल से लिखना चाहते हैं, तो मिडल में कर देंगे, ठीक। अगर इस टेक्स्ट फील्ड की हाइट को देखा जाए तो ये क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है, हमें इसे कम करनी है, ठीक। तो हम इसे, हमने 120 ली थी, हम इसे 100 कर देते हैं, ठीक। ये टेक्स्ट हमारा दिख रहा है बस, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा छोटा कर देंगे तो क्या ये टेक्स्ट फील्ड छोटी हो जाएगी, तो इसमें क्या टेक्स्ट आएगा नहीं, तो वो क्या है, देखो ये हमारा टेक्स्ट हमने जैसे 10 की, तो ये गायब हो गया क्योंकि वो दिखेगा नहीं, जो इसका एरिया है वो कम पड़ रहा है, जो फॉन्ट साइज़ है वो ज़्यादा है, इसलिए वो दिखेगा नहीं। तो हम इसे 100 कर लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद आते हैं इसकी पोजीशंस पर, पोजीशंस और सेट कर लेते हैं। तो अगर हम इसे देखें तो अभी ये क्या है, बीच में है, यहाँ पे हमें इसे सेट करना है यहाँ पे ऊपर। तो अब ये रहती है इसकी एक्स पोजीशंस, ठीक। इस तरफ कितना ले जाना है, इस तरफ ले जाना है। ये है हमारी वाई पोजीशंस, यानी कि ऊपर ले जाना है या नीचे। ये हम 2D गेम बना रहे हैं तो इसमें जेड पोजीशंस की ज़रूरत नहीं है हमें, जब वो हमारी 0 रहेगी। तो हमें चाहिए बाई पोजीशंस थोड़ी ऊपर करनी है, तो इसमें हम करके देखते हैं पहले 400। तो 400 में क्या है, यह यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे हम गेम व्यू में कैनवास खोल लेते हैं, ये यहाँ पे आ रहा है, और गेम व्यू है हमारा इतना, तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। तो हम इसे कर लेते हैं 600, 600 में ज़्यादा ऊपर चला गया, तो इसे हम कर लेते हैं 500, ठीक है। तो ये अब कुछ हद तक ठीक है, 550 कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, टिक टैक टॉय सेट हो गया। अब इसमें क्या है, इस टेक्स्ट का हम कलर चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट का कलर है वो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए इसमें और भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। वो है हमारी अगली प्रॉपर्टी है, वो है कलर की। अगर हमें इसका कलर चेंज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, जिस तरीके से हमने इस इमेज का कलर चेंज किया था उसी हिसाब से इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें करना है, ठीक।
तो कोई सा भी कलर, मान लो ये कलर हमें करना है तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई पिक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो भी कलर पिक करना है उस पर क्लिक कर देंगे तो ये पिक हो जाएगा। तो अब इसका टेक्स्ट का हमने कलर सेट कर लिया तो ये टिक टैक टॉय लिख गया। अब इसके बाद जो इसकी गेम व्यू है, गेम फील्ड है, यानी कि जो हमें बोर्ड बनाना है वो बना लेंगे, ठीक। तो गेम व्यू में अब हमें क्या बनाना है, एक बोर्ड बनाना है, ठीक। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसका तो हमें गेम व्यू का एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, यू एक एम्प्टी की ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक। और वो क्या है हमारा बोर्ड। तो ये हमारा आ गया बोर्ड, क्योंकि अब हमें इससे क्या होगा कि हमें जो मैनेज करने में वो आसानी होगी। अब मैंने एक बोर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, जो भी हम बोर्ड के ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो इसमें डालते जाएंगे, ठीक। तो बोर्ड में फिर क्लिक करेंगे। अब इसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाने हैं हमें, तो यहाँ पे यूआई पे आएंगे और एक इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। क्योंकि अब क्या है, जो लाइंस रहती हैं, 2 लाइंस रहती हैं ऐसी और 2 लाइंस रहती हैं वर्टिकल, 2 हॉरिजॉन्टल, तो वो लाइंस हमें बनानी है। तो इसके लिए एक सिंपली हम एक इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें इसकी क्या बनानी है, लाइंस बनानी है। तो लाइंस के लिए क्या है, इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी छोटी कर लेते हैं, यानी कि विड्थ कर लेते हैं हम 10, ठीक। और जो हाइट है वो ज़्यादा कर लेते हैं। अगर हम देखा जाए हाइट को, तो इसमें क्या है, 3 कंपोनेंट बनेंगे, जो बॉक्सेस रहेंगे वो 3 बनेंगे, 1 2 3। तो इसकी हाइट भी हम उसी हिसाब से सेट कर लेंगे जो 3 के मल्टीपल में रहे। तो वो कर लेते हैं हम 600, ठीक। तो ये क्या है, एक परफेक्ट रेशियो में बना लेंगे, क्योंकि कोई सी भी चीज़ बनाएं वो अगर हम एक रेशियो में बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे हम अगर गेम की बात करें तो इसमें क्या है, टोटल 9 कॉलम्स रहते हैं। अगर हम टिक टैक टॉय की बात करें तो उसमें 9 कॉलम रहते हैं हमारे। तो 9 कॉलम में हर एक कॉलम की अगर हम एक फिक्स बराबर विड्थ और हाइट बराबर लें तो इस हिसाब से ये हमारा 600 बाई 600 का बनेगा। और इसमें हर एक कॉलम 200 का होगा, ठीक है। हाइट हमने लिख ली 600। अब हमें ऐसे ही इस इमेज का भी नाम चेंज कर लेते हैं, हम इसका नाम लिख देते हैं लाइन, ठीक। अब इसमें बात की जाए तो हमें एक और लाइन चाहिए, वर्टिकल में हमें 2 लाइनें चाहिए। तो इसमें हम कंट्रोल और डी दबा देंगे। पहले ऐसे इसे सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल डी दबा देंगे तो ये सेम लाइन बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ उसके साथ डुप्लीकेट हो जाएगी, यानी कि एक और कॉपी बन जाएगी। तो जो पहली लाइन की पोजीशन है वो क्या है हमारी 0 0, x 0 है, y 0 है। लेकिन हमें क्या है, इन्हें थोड़ा डिफरेंस में चाहिए, ठीक। तो इसका हर एक कॉलम कितना है, 200 का लिया हमने, ठीक। 200 का लिया तो एक यहाँ तक आ जाएगा, दूसरा यहाँ तक आएगा और तीसरा ये वाला हो जाएगा। इसी तरीके से 200 तक किस तरह बनेंगे। तो पहली लाइन हमने 100 पे ले ली, दूसरी की लाइन को हम इन लाइन को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो पहली लाइन हम ले लेते हैं 100 प्लस का 100 और दूसरी लाइन जो है वो ले लेते हैं हम माइनस का 100। तो इससे क्या है, ये पॉइंट था हमारा मिडल पॉइंट, यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा मिडल पॉइंट, और 100 इसे हमने यहाँ पे ले लिया, 100 यहाँ पे ले लिया, तो ये क्या है, फिक्स 200 की बन गई। अब इसी तरीके से हमें वर्टिकल में लाइन बनानी है, ठीक। तो उसके लिए या तो हम इन्हें रोटेट कर सकते हैं इन लाइंस को, ठीक, और उसके हिसाब से पोजीशंस कर सकते हैं, या फिर हम एक नई इमेज क्रिएट, पहले इसे ही कॉपी कर लेते हैं। तो हमने एक कॉपी कर ली। तो इसमें क्या है, जो विड्थ है वो 10 है, तो हमें विड्थ 10 नहीं चाहिए, विड्थ चाहिए 600। और जो हाइट है वो हमें कम चाहिए, यानी कि हाइट चाहिए हमें 10। तो ये आ गया। और जो एक्स पोजीशन है वो 0 चाहिए, और जो बाई पोजीशन है वो एक की चाहिए 100 और दूसरे की चाहिए -100, ठीक। तो ये एक हमारा परफेक्ट रेशियो में बन गया। अगर आप बनाना चाहें तो उसे अपने हिसाब से चेंज वगैरह करके या जिस हिसाब से बनाना हो रेशियो में वो बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट बोर्ड बन गया। ये बोर्ड बन गया। बोर्ड बनने के बाद अब हमें यहाँ पे चाहना है एक टेक्स्ट की किसकी चाल आएगी, यानी कि टर्न किसकी है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक हम यहाँ राइट क्लिक करें, टेक्स्ट क्रिएट करें, फिर उस हिसाब से उसे मैनेज करें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने ये टिक टैक टॉय क्रिएट किया था एक टेक्स्ट, इसे हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, फिर उसे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा, या फिर आप लोग रिक्रिएट कर सकते हैं। तो टिक टैक टॉय पे हमने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल डी कर दिया, तो ये हमारी क्या है, एक कॉपी बन गई। इसका नाम चेंज कर देते हैं। तो इसका नाम लिख देते हैं हम प्लेयर टर्न टेक्स्ट, ठीक।
ये आ गया। अब इसकी जो पोजीशंस हैं वो सारी की सारी सब यही हैं, तो हमें क्या है ऐसे बदलना है। तो एक तो हम ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, और दूसरा हम यहाँ से इंस्पेक्टर से वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। पाई की वैल्यू करीब कर देते हैं हम -500। ठीक, ये हो गया। ये तो सब ठीक है, और इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो इसे कर देते हैं हम 50, जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 50 कर देते हैं। और हमें जो टेक्स्ट दिखाना है वो दिखाना है कौन से प्लेयर की टर्न है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्लेयर, और मान लो एक्स वाले की टर्न है या ओ वाले की, तो हमने लिख दिया एक्स क्रॉस टर्न। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कैनवास क्रिएट किया। कैनवास करने के बाद एक बैकग्राउंड इमेज क्रिएट की और उसे फुल स्क्रीन पर सेट कर दिया। उसके बाद गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया खाली, और उसमें एक सबसे पहले टेक्स्ट बनाया टिक टैक टॉय, और उसके बाद फिर एक बोर्ड क्रिएट किया। उस बोर्ड में क्या हमने 4 लाइनें डाल दी। ये एक इमेज ही क्रिएट की, बस उसे थोड़ा सा रिसाइज कर दिया, छोटी कर दी, हाइट ज़्यादा कर दी, तो वो एक लाइन बन गई। इसी तरीके से इसमें विड्थ छोटी कर दी, और इसकी जो लेंथ रहती है वो बढ़ा दी, ब्रेथ बढ़ा दी, और हाइट छोटी कर दी। और इसके बाद एक प्लेयर टर्न के टेक्स्ट के लिए आ गया। अच्छा, और इसका थोड़ा सा क्या है, कलर भी बदल लेते हैं। तो कलर बदलने की क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हमें मान लो कोई भी कलर लेना है तो वो हम ले सकते हैं। तो हमने मान लो ये कलर ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इसका कलर। या फिर हमें कहीं से ड्रॉप करना है तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, पिक टूल पर, और इसके बाद कोई सा भी अगर मान लो हमें कोई सा भी चाहिए वो हम ले सकते हैं। मान लो ये ले लिया, ठीक है। तो अब अगली वाली वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। थैंक यू।